हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.2 हम लास्ट वीडियो में भी कर रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके ऑल पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर देना है। तो ये आपका क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इनमें से सही आंसर को टिक करना है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है आपका 2, 10, 30। तो मैंने लास्ट वीडियो में एक टेबल बनवाई थी, जिसमें मैंने आपको साइन, कोस, टेन इन सब की सभी वैल्यू लिखवाई थी। अगर आपको वे वैल्यू अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सोल्व कर पाएंगे। और अगर नहीं याद है तो प्लीज़ मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा और उस पर जाकर आप ये सारी वैल्यू याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2, 10, 30 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 30। तो फ्रेंड्स ये देखिए क्या है, ये 2 है, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। फिर क्या है, ये आपका 10 30 है, तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 अपॉन ये क्या है 1 + 10 स्क्वायर 30। तो ये 1 प्लस एज इट इज़, फिर 10 30 और उसका स्क्वायर करना है हमें। तो 10 30 क्या है हमारा 1/√3 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आ गया आपका 2/√3 अपॉन 1 + 1/3। √3 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 3 × 1 = 3, 2/√3 अपॉन 3 + 1 यानी कि 4/3। ठीक है, अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाती है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 अपॉन 4 × √3। ठीक है, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 है, तो 3 को आप क्या लिख सकते हो, √3 × √3 लिखा जा सकता है। तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, √3/2। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आ गया आपका √3/2। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन सब की वैल्यू में आप ये देखिए किसकी वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, √3/2 ही होती है। ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3/2। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1/2, ये होती है √3/2, ये होती है 1/2 और टेन 60 कितना होता है √3। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये साइन 60। तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑप्शन को आप टिक कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये है आपका 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45। तो आपको इसको सोल्व करना है और आपको सही उत्तर की जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 - 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और 1 का स्क्वायर अपॉन 1 + 10 45 वही 1 और इसका स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1 और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 0/2। इसका मतलब क्या हो गया आपका 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन सब की वैल्यू में आप ये देखेंगे कि क्या 0 है यहाँ पे, तो ये रहा, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। साइन 2a इज इक्वल टू क्या है, 2 sin a। यह है आपका थर्ड पार्ट। यहाँ लिखेंगे तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, ये क्या है, sin 2a बराबर 2 sin a। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 30 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 45 डिग्री और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ये बताना है कि sin 2a कब 2 sin a के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना a = 0।
पहला ही ऑप्शन लेट कर लेते हैं, माना ए जो है आपका कितना है 0 डिग्री है, तो जब आप यहाँ पे रखेंगे साइन 2 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा साइन 0, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और ये भी क्या है 2 साइन 0। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और ऐसे ही यहाँ पे 2 इंटू 0, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 0। तो देखिए ये बात सत्य होगी कब, जब एंगल ए कितना है आपका 0 डिग्री, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब चलिए अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फ्रेंड्स देखिए ये इसका फोर्थ पार्ट है, तो फोर्थ पार्ट क्या कहता है 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो आपको इसको सोल्व करना है और करेक्ट आंसर बताना है। यहाँ पे देखिए कितने ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कौन सा सही है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। ये क्या है 2 tan 30, तो 2 इंटू tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन √3, और इसका स्क्वायर करना है, तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, क्योंकि जब आप √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 बन जा 3 में से 1 गया 2, तो ये क्या हो गया आपका 2 अपॉन 3। तो फ्रेंड्स अब क्या करेंगे आप, यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है इनकी आपस में, तो 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 में, 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 3 है, आप इसको क्या रख सकते हैं √3 इंटू √3 लिखा जा सकता है 3 को, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका √3। तो फ्रेंड्स देखिए जो ऑप्शन है इसमें किसकी वैल्यू √3 होगी। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 2, साइन 60 की कितनी होती है √3 अपॉन 2, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है tan 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, यदि tan a प्लस बी बराबर है √3 के और tan a माइनस बी बराबर है 1 अपॉन √3 के, जिसमें a प्लस बी जो है वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, और a जो है वो बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको दिया गया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो आपको पता है tan में जो यहाँ पे एंगल दिया गया होता है उसी में देखते हैं कि tan में जो √3 है वो किसका मान है, tan में √3 किसका मान होता है tan 60 का। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये क्या हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब क्या करते हैं आप सेकंड लेते हैं tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। तो अब देखिए tan में जो 1 अपॉन √3 होता है वो किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, तो tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, ये आपकी सॉरी ये नहीं होगी, अभी सोल्व कर लो, tan से tan कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया आपका a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गई आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। आप इन दोनों को सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो देखिए ये प्लस है माइनस दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 45 डिग्री। a की वैल्यू 45 आ गई, तो a की वैल्यू आप कहीं पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे रख लें इक्वेशन फर्स्ट में। तो 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 60 माइनस 45,
यानी कि 15 डिग्री। ठीक है, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री और आपको क्या निकालना था, ए और बी का मान निकालना था, जिसमें ए जो है वो बड़ा है बी से। तो देखिए ए और बी का मान भी आ गया और ए बड़ा है बी से, तो यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, बताइए कि निम्न में कौन कौन सत्य है, कारण सहित उत्तर दें। ठीक है, तो इसका फर्स्ट पार्ट लिया है मैंने, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू है साइन ए प्लस साइन बी के। तो फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि साइन ए प्लस बी क्या साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होगा। तो आप देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, अपनी साइड से कुछ भी लेट कर लेंगे। मान लिया कि माना ए बराबर क्या ले लिया मैंने, 30 डिग्री ले लिया, और बी बराबर ले लिया मैंने 60 डिग्री। आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और देखना है क्या दोनों साइड इक्वल आती है। तो देखिए साइन 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन ए यानी कि साइन 30 प्लस साइन बी क्या है आपका, साइन 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, साइन 90 हो गया, और ये क्या है, साइन 30 प्लस साइन 60। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी इसको एज इट इज लिख लीजिए, नेक्स्ट लाइन में वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यानी कि 1 इज इक्वल टू, ये 2 LCM आ जाएगा 1 प्लस √3। तो बताइए फ्रेंड्स, क्या जो आपका ये 1 है ये 1 प्लस √3/2 के इक्वल है, नहीं, ये कभी भी इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, आई मीन फर्स्ट पार्ट है इसका, वो क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, यानी कि 1 इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया आपका, असत्य हो गया। अब देखिए, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो ये क्या हो गया आपका, असत्य हो गया, आप यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आपको ये बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। तो फ्रेंड्स आपने टेबल में देखा होगा, अगर मैं थीटा की वैल्यू में वृद्धि कर दूं तो क्या साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। देखो सबसे पहले क्या होता है, थीटा जो है वो आपका अगर 0 डिग्री है तो थीटा 0 पे क्या हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। और अगर मैं थीटा को क्या रख दूं, 30 डिग्री रख दूं, तो वो कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 0 से बढ़ के क्या हो गया, वो आपका 1/2 हो गया। अगर थीटा में आपका 60 डिग्री कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और अगर थीटा को 90 डिग्री कर दूं तो वो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले वो 0 था, फिर 1/2 हुआ, और लास्ट में कितना हो गया 1। तो आपने देखा जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ाती जा रही हूँ, आपके साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका सत्य। ठीक है फ्रेंड्स, थीटा की वैल्यू में जैसे ही आप वृद्धि कर रहे हैं, ऐसे ही साइन थीटा की मान भी बढ़ता जा रहा है। तो इसके हमने 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कहता है। थर्ड पार्ट कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब ये कह रहा है अगर थीटा में मैं वृद्धि कर दूं तो कोस थीटा के मान में भी वृद्धि हो जाएगी। तो क्या ये भी सत्य है। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर थीटा को आप 0 डिग्री रख देते हैं तो वैल्यू क्या आती है कोस थीटा की। थीटा को जैसे आपने 0 डिग्री रखा तो कोस 0 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ऐसे अगर थीटा को कितना रख दिया 30 डिग्री रख दिया तो कोस 30 डिग्री कितना होता है आपका √3/2 हो जाएगा। और लास्ट में आते आते अगर आपने थीटा को 90 डिग्री पुट कर दिया तो कोस 90 आपका कितना हो जाएगा 0। यही हो जाएगा फ्रेंड्स।
तो देखिए यहाँ पे आपने क्या देखा, सबसे पहले जब आपने 0 रखा था तो 1 आया, और लास्ट में आपने थीटा को बढ़ाते गए और वैल्यू कितनी आ गई, 0, यानी कि थीटा के मान में वृद्धि नहीं हुई। तो यानी कि ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। समझ में आ गई बात। अब चलिए इसका करते हैं फोर्थ पार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ पार्ट है इसका, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू है कोस थीटा के। तो बताइए क्या साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल हो सकता है थीटा के सभी मानों के लिए। तो ये बात भी इसकी असत्य हो जाएगी। क्यों, अगर मैं साइन को 0 रखती हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। लेकिन अगर कोस को 0 रख दूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो यानी कि साइन थीटा कभी भी कोस थीटा के इक्वल नहीं हो सकता थीटा के सभी मानों के लिए। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, असत्य। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है इसका, a इज इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये बताना है, अगर मैं एंगल ए को 0 पुट कर दूं तो जो कोट ए आएगा क्या वो अपरिभाषित आएगा। देखिए कोट 0, tan 0 का मान कितना होता है, 0, लेकिन कोट 0 का मान कितना होता है, टेबल में अपरिभाषित ही होता है। तो इसका मतलब ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। ठीक है। और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।